दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी 11th कॉमर्स के दोस्तों के साथ कि भैया आपकी रूटीन ऐसी कैसी होनी चाहिए कि जो आप अभी से फॉलो करें तो जिससे आपकी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सको अपने रिजल्ट के द्वारा। तो चलिए आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला और भी कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको कौन सी दिक्कत आ रही है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स का अगर टारगेट पूरा कर देते हैं तो मैं आपके लिए आपकी जो फर्स्ट टर्म की जो एग्जामिनेशन होगी उसके लिए जो वन शॉट सीरीज है वो मैं शुरू कर दूंगा। सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए, आपके ओसी के लिए भी, आपके एसपी के लिए, और बोलेंगे तो इंग्लिश के लिए भी मैं आपकी चीजें लाना शुरू कर दूंगा, आपकी सीरीज लाना शुरू कर दूंगा। कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो के नीचे फटाफट से 100 टारगेट कमेंट क्या पूरा कर दो, मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हो जाऊंगा। चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूं एक टाइम टेबल की, एक टाइम टेबल क्यों जरूरी होता है, किस लिए जरूरी होता है, ये चीज भी पता होनी चाहिए। देखो टाइम टेबल बनाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि देखो जब तक हम कोई टाइम शेड्यूल नहीं बनाएंगे, ठीक है, हमारे टाइम को प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर्ली टाइम का कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। और सभी के पास अगर मैं बात करूं, सभी के पास जो दिन में होते हैं वो एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ जो अच्छे लोग होते हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और कुछ ये जो लोग होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे को जो टाइम है वो क्या पड़ रहा है, वो कम ही पड़ रहा है। अब आप किन लोगों में बनना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जो लोग टाइम टेबल बनाते हैं, हर एक रूटीन को अपने क्या शेड्यूल वाइज क्या फॉलो करते हैं, तो उनका जो काम है वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर पाते हैं। और जो लोग शेड्यूल नहीं फॉलो करते हैं, टाइम प्रॉपर नहीं बनाते, तो वो कभी भी अपनी जो चीज है वो प्रॉपर्ली अलाइन कर नहीं पाते। अब यहाँ पे मैं आपकी बात करता हूँ बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास टाइम क्या होता है। 11th कॉमर्स की जर्नी में अगर मैं बात करूँ, आप सभी मोस्ट ऑफ द लोग, बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, कॉलेजेस जाते हैं, ठीक है। कॉलेजेस में अगर मैं बात करूँ तो आपका टोटल कुछ नहीं तो 6 घंटे चले जाते हैं, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आप कोचिंग जाते होंगे, आपकी क्लासेस जाते होंगे। जब आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग मिनिमम आपकी मैक्सिमम, चलो मैं 3 आवर्स ले लेता हूँ, 3 आवर्स की आपकी कोचिंग क्लासेस होती होंगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरी चीज की, तो तीसरा आपका क्या होता है, आप सोने का टाइम। सोना कुछ नहीं तो भैया 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, मैं चलो यहाँ पे 7 आवर्स की नींद आपकी पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और जो चौथी चीज आप यहाँ पे करते हो, बाकी सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं, इधर उधर जाना, ये सारी चीजें करना, उन सभी में आपके जो काम टाइम चले जाते हैं वो आपका कुछ नहीं तो कितने घंटे का टाइम चला जाता है, 3 घंटे का टाइम चला जाता है। फिर वहीं आपके जो ट्रैवलिंग टाइम होता है कि घर से स्कूल, स्कूल से क्लासेस, ये सब जाने में ट्रैवल टाइम में चलो पकड़ लेता हूँ 2 घंटे का टाइम क्या मैं पकड़ लेता हूँ। और ऐसे करके अगर मैं बात करूँ तो आपके पास कितने घंटे बचते, 21 आवर्स क्या आपके ऐसे ही ऐसे चले जाते हैं, मतलब दिन के 21 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं। अब आपके पास बचते कितने, बचते आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे ही बचते हैं। अब इस 3 घंटे को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि देखो 3 घंटे इतना अच्छा टाइम नहीं है, इतना मैक्सिमम टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि कैसे भी कुछ ना कुछ करके आपको ये जो टाइम है इस टाइम में थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेंगे, ठीक है। जो आपका स्लीपिंग आवर्स है या फिर बाकी की जो एक्टिविटी करते हो या फिर ट्रैवल टाइम आपका जो है, उनमें आपको एडजस्ट करके क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये 3 आवर्स से आपको क्या 4 घंटे का टाइम कम से कम निकालना पड़ेगा अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेल्फ स्टडी की। देखो यहाँ पे जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक कोई भी चीज होने वाली नहीं है मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जब खुद से पढ़ना चालू करोगे तभी चीजें पता चलेंगी और तभी चीजों को क्या अच्छे से कवर कर पाओगे, चीजें कंप्लीट कर पाओगे ऑन टाइम ऑन ड्यूटी, ठीक है। अब जो भी टाइम टेबल में बताने वाला हूं, जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको क्या छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, कई सारे मेरे ऐसे दोस्त होते हैं जो ये बोलते हैं कि आज नहीं कल से करूंगा, कल नहीं परसों से करूंगा, परसों नहीं परसों से करूंगा। तो ये जो होता है कल 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 वाला जो पार्ट है कि ये आज नहीं कल करूंगा, जब कल आता है तो फिर बोलते कल करूंगा, फिर कल बोलते फिर कल करूंगा। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला पार्ट है ये सबसे पहले छोड़ दो, क्योंकि जब ये छोड़ दोगे तो अपने आप काम टाइम पे होने लगे। दूसरी चीज है कि हम क्या कहते हैं, हम बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं, एक टॉपिक देखा, एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, हम 10 जगह ढूंढ रहे, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां, नहीं 10 लेक्चर नहीं फॉलो करना, आप कोई भी एक ही लेक्चर फॉलो करो, एक ही इंसान को फॉलो करो, तभी आपकी चीजें क्या सुधरेंगी। और तीसरी चीज है नोट्स मेकिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो ये गलती करते हैं कि वो नोट्स नहीं बनाते, अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको चीजें समझेंगी नहीं, दूसरे के नोट्स कितना भी पढ़ लो आपके अंदर दिमाग में जाने वाला नहीं है। अब मैंने कहा कि सेल्फ स्टडी के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो कितना टाइम होना चाहिए आपके पास, 4 घंटे का टाइम क्या होना चाहिए। तो चलो ये 4 घंटे का टाइम कैसा होना चाहिए वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट को मैं बांट देता हूँ। पहला कैटेगरी का जो बंदा होगा वो क्या होगा, वो सबसे पहली चीज,
और जो कैटेगरी 1 का बच्चा होगा, वो कैटेगरी 1 का बच्चा कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा जो सुबह जल्दी उठता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो बंदा सुबह जल्दी उठता है, तो सबसे पहली चीज उसको पढ़ाई के सेशन को क्या करना है, 2 से 3 पार्ट में क्या डिवाइड कर लेना है। सबसे पहली चीज, जब ये सुबह जल्दी उठ रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4:30 बजे उठ रहा है, तो उसको 5 से क्या कर लेना, पहला अपना जो 1 घंटे की स्टडी रूटीन क्या पहले क्या फॉलो कर लेनी चाहिए, ठीक है। वही जो दूसरा रूटीन होगा, वो फॉर एग्जांपल स्कूल से आज जा रहा है, 1 बजे तक आ रहा है, 1 घंटा खाना पीना खा रहा है, फिर 3 बजे से लेकर उसको 5 बजे तक क्या करना है, उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। 3 से 5 इसने पढ़ाई की, फिर 3 से 5 पढ़ने के बाद, फिर उसके बाद जो भी, अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जो क्लासेस नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, फिर आपके जो यूट्यूब लेक्चर्स होंगे वो आप आराम से देखते हो। 5 से 6 आप आराम से खेल विल लो, फ्रेश हो जाओ, 5 से 7 घूम घूम के आ जाओ, फिर 7 से 9 आप आराम से आपके जो यूट्यूब लेक्चर्स होंगे, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे जो आप अटेंड करते होंगे, अगर आप कोचिंग क्लासेस नहीं जाते तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो 7 से 9 वाला शेड्यूल होता है उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। फिर ये फॉलो करने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आपका जो है 9 बजे आप खाना पीना खाओगे, 9:30 10 बजे, फिर 10 बजे से आपका 11 बजे तक, क्या 10 बजे से 11 बजे तक आपका दूसरा जो रूटीन होना चाहिए वो आपको क्या करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये आप चीज करोगे। अब कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वहीं अगर आप कैटेगरी 2 वाले बंदे हो, जो क्या जाता है, जो कोचिंग क्लासेस जाता है, जो अपने ट्यूशन जाता है, ठीक है, अब उसके लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए, अब उसके लिए जो शेड्यूल होना चाहिए वो कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वो सुबह जल्दी भी नहीं उठता है, ठीक है, वो दोपहर सुबह जल्दी नहीं उठ पाता लेकिन रात को जाग पाता है, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, उसका जो पहला सेशन होगा वो कॉलेज से आने के बाद होगा, ठीक है। कॉलेज से आने के बाद जैसे 2 बजे तक 1 बजे तक आ जा रहा है, तो अगेन ये 3 से 5 वाला जो शेड्यूल होगा वो लगा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बस एक शेड्यूल दे रहा हूँ कि इतने आज की आपकी सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग होंगे शायद जिनके जो क्लासेस होंगे वो दोपहर के होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो दोपहर का टाइम एडजस्ट करके वो शाम का कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। फिर सेशन 2 अगर मैं बात करूं, जैसे 5 बजे वो क्लास गए, ठीक है, या फिर 5:30 बजे की उनकी क्लास है, 6 बजे की क्लास से 6 से 8 क्लास गए। अब 6 से 8 क्लास नहीं, तो वो आने के बाद अब वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आने के बाद वो क्या करेंगे, अपना छोटा मोटा होमवर्क करेंगे, सारी चीजें करेंगे, खाना पीना खाएंगे, ठीक है। तो सीधा इनको कब बैठना है, 10 बजे बैठना है। कभी बैठेंगे, 10 बजे बैठेंगे। 10 से 11 का एक शेड्यूल होना चाहिए, इनका एक सेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेशन 3 होना चाहिए वो कितने बजे का होना चाहिए, वो 11:15 से 12:15 PM कर सकते हो, या फिर ज्यादा कर सकते हो तो 45 मिनट और बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको 12:30 तक ले सकते हो। सॉरी ये आएगा, मैंने PM लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 12:15 तक क्या लेके जा सकते हो। तो ये 2 शेड्यूल है। अब यहाँ पे इसको करना कैसे, किस तरीके से चीजें करनी, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। सबसे पहली चीज, मॉर्निंग का टाइम, जैसे जो बंदा मॉर्निंग में उठ रहा है, तो मॉर्निंग के टाइम में आप क्या करो, मॉर्निंग के टाइम में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज, आपका जो थियरी सब्जेक्ट होता है वो थियरी सब्जेक्ट को कर लो। अब थियरी सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह माइंड आपका फ्रेश रहेगा, और जब माइंड फ्रेश होगा तो चीजें ज्यादा लर्न होती है, ज्यादा चीजें जो है दिमाग में जाती है। वहीं दोपहर के टाइम पे अगर मैं बात करूं, दोपहर के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर लो, यानी जैसे अकाउंट्स हो गया, ठीक है, वो आप 2 घंटा सॉल्व कर लो आराम से, क्योंकि वहां पे मैंने 2 घंटे का शेड्यूल आपको अच्छा खासा दिया है, तो वो 2 घंटे का शेड्यूल आप क्या कर सकते हो, आप आराम से चीजें कवर कर सकते हो। क्योंकि दोपहर के टाइम पे बॉडी थक जाती है, तो वहां पे क्या होता है, नींद आने लगती है, तो जब नींद आती है तब लिखोगे तो नींद नहीं आएगी उतनी, ठीक है। तो तीसरी चीज जो शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम पे मैं अगेन कहूंगा कोई थियोरी सब्जेक्ट करो, लेकिन अब थियोरी सब्जेक्ट जब कर रहे हो, थियोरी सब्जेक्ट करते टाइम आपको क्या करता है, लिखते लिखते पढ़ना है, ठीक है, लिखते लिखते पढ़ना है, चीजों को इवैल्यूएट करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो तीसरा शेड्यूल हो सकता है, इसको आप आपके लैंग्वेजेस के लिए रख सकते हो, ठीक है, और इसको आप किसके लिए रख सकते हो, आपके आईटी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए रख सकते हो। ये जो थियरी सब्जेक्ट होगा, एक दिन आपको इको लेना है, एक दिन आपको ओसीएम लेना है, अगर आपका एसपी होगा तो एसपी ले लो एक दिन, ठीक है। ये अल्टरनेटिव पे करना है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, दिन का क्वेश्चन का टारगेट बनाओ, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ, और वो उस दिन वही 4-5 क्वेश्चन आपको क्या करना है, उससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये 4-5 क्वेश्चन, जैसे आज किया 4 क्वेश्चन, तो जब अगले दिन बैठ रहे हो, तो अगले दिन बैठने से पहले 15 मिनट का जो टाइम स्लैब होता है, उस 15 मिनट के टाइम स्लैब में आपको ये जो 4 क्वेश्चन है रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करने हैं, रिवाइज आपको क्या करना, आपको फटाफट से क्या लिख के करना है। लिख के कैसे करोगे, पूरा डिटेल में लिखोगे नहीं, फटाफट समरी टाइप में लिखोगे, खट 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 सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, खुद ही चेक करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि भैया मेरी गलती कहां पे हो रही है, मेरे मिस्टेक्स क्या हो रही है, उन मिस्टेक्स को क्या करो, करेक्ट करो। फिर उसके बाद अगले नए 4 क्वेश्चन पे जाओ,
और इस तरीके से करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो रूटीन होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और आपकी चीजें जो होगी वो कंप्लीट भी होते जाएंगे और रिवाइज भी होते जाएंगे। अब यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूँ। देखो, दिन में 4 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, 10 दिन में कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 40 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 20 दिन में आपका कितना क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हो जाएगा, और 30 दिन में अगर आप करोगे तो 120 क्वेश्चन हो जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप हर एक चीज को रिपीटेटिव करते जाओगे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा, नए नए क्वेश्चन भी होते जाएंगे, और आपका सिलेबस भी टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अकाउंट्स की प्रैक्टिस बाय डेली बेसिस पे मस्ट है, ठीक है, मस्ट प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज आपकी खराब होती जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको कंप्लीट शेड्यूल बता दिया कि क्या कैसा शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस में लेकर आओ और चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट टर्म की जो तैयारी है मैं करवाना शुरू करूँ और वन शॉट सीरीज स्टार्ट करूँ, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जो टारगेट कमेंट दिया है उसे पूरा कर दो और चीजें कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।